हम फोकस को कामयाबी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि फोकस के बिना कामयाबी अधूरी रह जाती है, कामयाबी मुमकिन ही नहीं है? इस फोकस को हम कामयाबी के पैराडाइम में किधर प्लेस करेंगे? विदाउट फोकस कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी का एक बुनियादी इंग्रेडिएंट फोकस भी है। जहाँ पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उनमें एक बुनियादी इंग्रेडिएंट जो है वो भी फोकस है। अब फोकस इंसान को उस मकसद के हसूल के लिए कोई मुश्किल आती है, उसको लोगों की तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ती है, लोगों की साजिशें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। प्लस इसके साथ साथ जब आप अपने अल्लाह से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं तो वो फोकस ही तो है जो आपको उस हवा के ऑपोजिट खड़ा रहने में मददगार साबित करता है। और वही फोकस जो है उस हवा के ऑपोजिट खड़ा होने के बाद आपको आगे भी लेके चलता है। ये भी कह सकते हैं हम कि फोकस अपने काम की तरफ करने से वैसे भी ध्यान हट जाता है दाएं बाएं की रुकावटों से या दाएं बाएं के मसाइल से। जब आप ऑटोमेटिकली अपना फोकस्ड होके काम करते हैं तो जाहिर है हर भौंकते हुए कुत्ते पे अगर आप स्टोन्स फेंकेंगे तो ऑब्वियसली आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, एनर्जी भी ज़ाया कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, कोई नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस चीज़ के लिए आपको जब आप फोकस्ड होंगे ना तो आपने अपना टाइम सेव करना है। जब आप फोकस्ड ही नहीं होंगे ना, आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे होंगे। लोग कहते हैं कि हर तनकीद को जवाब देना चाहिए साथ साथ हमें, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी ये बात करते हैं कि आप सल्लम का फरमान भी है कि देखें, तनकीद तो हर उस शख्स पे होती है जो अच्छा काम करता है। तो जब आप राइट ट्रैक पे चलते हैं, राइट पाथवे पे चलते हैं, तो तनकीद तो आप पे होनी है। और हज़रत अली का फरमान है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और उस दौरान आपको कोई मुश्किल पेश ना आए तो फिर आप या तो अपनी डायरेक्शन देख लें या फिर अपना काम देख लें, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट तो ज़रूर है। जब भी आप राइट ट्रैक पे चलेंगे आपको मुश्किल पेश आएगी और उसके बगैर काम नहीं चलेगा। सर, फोकस के अलावा और कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो इंसान में हों तो वो कामयाबी की तरफ अपना सफ़र जारी रख सकता है? यानी फोकस, महज फोकस होने से भी काम नहीं होगा ज़ाहिर है। फोकस के साथ अदर इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं जिनको शामिल होना चाहिए अंदर? फोकस के साथ जी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो उसके बगैर तो हम नहीं चल सकते। ज़िंदगी है और उसके साथ साथ बहुत सारे पाथवेज जो हैं वो चलते हैं। बुनियादी तौर पे इंसान को सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। कुछ बुनियादी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना बुनियादी असूल है फोकस होने की तरफ। प्लस इसके साथ साथ आपको जो सेल्फ अकाउंटेबल भी होना पड़ता है। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ साथ आपको सेल्फ अकाउंटेबल भी होना चाहिए, तब ही आप फोकस की तरफ जा सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ आपको अपने मामलात में बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी में से झूठ निकाल देना चाहिए कि जी मैं ये कर सकता हूँ या ये काम उसका था, ये काम मैं क्यों करूँ। हमें लेम एक्सक्यूज़ेस से निकल जाना चाहिए। जब तक हम लेम एक्सक्यूज़ेस से नहीं निकलेंगे ऑटोमेटिकली हमारा फोकस डाइवर्ट रहेगा। ब्लेम गेम से बाहर हमें आना चाहिए। और फिर एक काम मेरा है, मैं वो नहीं किया तो मेरी एक निशानी या जो फोकस्ड बंदा होगा ना वो अपने टाइम को सेव करे। मुझसे गलती होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, आइंदा मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर वो दोबारा से अपने फोकस की तरफ आएगा। क्योंकि अगर आप ब्लेम गेम की तरफ आएंगे ना, फिर आप साजिशें भी सोचेंगे, फिर आप हर बंदे के बारे में सोचेंगे कि मेरा बॉस शायद ये सोच सकता हो, मेरा बॉस या उसके बाद इमीडिएट बॉस ये सोच सकता हो, मेरा सब ऑर्डिनेट ये सोच सकता है। तो आपका जो टोटल फोकस है ना वो उस साजिश को, उस चीज़ को मेंटेन करने में पता नहीं सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, हम उनके बारे में सोच के हल्कान हुए। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऑटोमेटिकली फिर तवज्जो जो है वो डिविएट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे होगी। सर, गोल की क्लैरिटी ना होना या गोल का सिरे से होना ही ना, क्या गोल के बगैर हम फोकस को अचीव कर पाएंगे? जब हम गोल के बारे में क्लियर नहीं है तो शायद हमारे पास वजह ही नहीं होती फोकस करने की। बड़ा खूबसूरत सवाल है ये भी।
गोल्स इंसान की ज़रूरियात मुतय्यन करते हैं। जो आपकी ज़रूरत है वही आपका गोल बनता है। या ख्वाहिशात भी। ख्वाहिशात देखें ये तो हर इंसान करता है, लेकिन आजकल के सोसाइटी में अगर लोग ख्वाहिशात भी कर रहे हैं वो यूजुअली तो ख्वाहिशात ख़त्म हो चुकी हैं लोगों की, महंगाई ये दिस एंड दैट बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर लोग ख्वाहिशात भी कर रहे हैं तो वो ख्वाहिश ही तो है जो आपको कल की बाद में ज़रूरत भी तो बन सकती है। अगर मैं आज ख्वाहिश नहीं करूँगा कि मैं गाड़ी लूँ तो क्या मैं गाड़ी ले सकूँ? मैं ख्वाहिश करूँगा तो मैं उसकी अपनी ज़रूरत भी समझूँगा, फिर जब ज़रूरत समझूँगा तो उसके लिए मैं काम करूँगा, जब काम करूँगा तो मैं अपने गोल को अचीव कर सकूँगा। अगर मेरी ज़रूरत एरोप्लेन की है तो फिर मैं उसके लिए भी मेहनत करूँगा। अगर मैं काम कर रहा हूँ, एक टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना, और मेरी ख्वाहिश हो कि मैंने एरोप्लेन या अमेरिका का सदर बनना है यहाँ बैठ के, तो वो एक जस्ट अ विश, गोल पे फोकस किए बगैर नतीजा। जस्ट अ विश।